अग्निवीरों के लिए एक और अच्छी खबर लेकर के आया हूं, क्योंकि क्या क्या चल रहा है सेना में, वायुसेना में, किस किस तरह की बातें चल रही हैं आपको पता होना चाहिए। और ये आपको मतलब आपके लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि देखो, एक तो ये कि अब तक था कि 25% का रिटेंशन होगा, अर्थात 25% अग्निवीर परमानेंट होंगे और 75% को बाहर आना होगा। लेकिन 50% से लेकर के 75% तक का रिटेंशन पे पूर्व अफसरों ने ये इसके पक्ष में रहे हैं कि इतने लोग तो रिटेन होने ही चाहिए, बाकियों को बाहर कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो मानने वाली बात है वो ये कह रहे हैं कि 50% तक का तो प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा गंभीर विचार हो रहा है। अर्थात जितने अग्निवीर भर्ती होंगे उनमें से आधों को तो वहीं परमानेंट कर ही दिया जाना चाहिए। एक विचार इस बात पर भी है कि केवल ऐसा है कि कुछ कुछ कैडर में जरूरत है कि जैसे अगर कैडर की बात करें, इन्फेंट्री कैडर हो गया, एयर डिफेंस कैडर हो गया, साइबर व ड्रोन विशेषज्ञ, इनके लिए थोड़ी सी जो है लंबी अवधि चाहिए ही चाहिए, 4 साल से काम नहीं चलता। तो एक एक इस बात के भी फेवर में एक वर्ग कि भैया 4 साल की डिफेंस सर्विस से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी एक एयर वाइस मार्शल रिटायर हुए हैं, संजय भटनागर जी, जो 30 जून को ही रिटायर हुए हैं। उनका यह कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीरों का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा, तो अग्निवीरों का बेहतर उपयोग तभी होगा जब इनकी अवधि 4 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 6 साल या 8 साल तो होनी ही चाहिए। बाकी जो ज्यादातर प्रस्ताव हैं वो इस बात पर है कि 50% तो ओवरऑल सबका कर दिया जाए, हां कुछ को परमानेंट ही रखा जाए, इस बात पर भी विचार किया जा रहा है। अब यह संशोधन होकर के कब आएगा, इस बात की तो चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। मुझे लगता है कि 2029 में जो गवर्नमेंट का इलेक्शन है उससे पहले बहुत सारे इसमें सुझाव भी हैं और बहुत सारे इस पे संशोधन भी होने वाले हैं। अर्थात ये 2027 और 28 में संशोधन देखने को मिलेंगे। कुछ इस बात की भी चर्चाएं हैं, क्योंकि पहला बैच अब बाहर आने वाला है। इस बैच को रिटेन अगर करना चाहते हो तो फिर ये डिसीजन अभी के अभी लेना होगा। फिर उस कंडीशन में ये हो सकता है कि सितंबर से पहले ही इसमें कुछ बदलाव देखने को आपको मिले। थैंक यू।